दर्द अता हो, मुझे वो दर्द अता हो। महीना कमाता तो उसकी हैसियत से, और 5,000 महीना कमाता तो उसकी हैसियत से होना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? महर हैसियत के मुताबिक। लड़के से पूछो महर मेरे मतलब का देगा, लड़के से पूछा दोगे तो बारात वापस थोड़ी लेके जाऊंगा, कई लाख तो खर्च कर चुका भाई, खाना खिलाया है, ये किया है, वो किया है, तमाम तंबू बम्बू झम्बू जाके शादी में होते हैं, होते कि नहीं होते? आप देखते हैं बात तो शादी में मियां लाखों रुपए तो ऐसे खर्च कर देता, खाली ऐसे लुटा देता, और वीडियो बनाने में, आतिशबाजी में, भांगड़े में, डांस में, मुजरे में, और जाने क्या क्या होते हैं आपको मालूम नहीं है। कहने लगा भाई हम अब तो क्या करें, महर दे के जाएंगे। जो दो गवाह थे वो गवाह निकाह में होते होते नहीं होते? आपके यहाँ होते नहीं होते? दो गवाह होते हैं। दाढ़ी वालों को रखा करो गवाह, ये कुछ नहीं कि जिसे देखा चच्चू पप्पू चप्पू सबको गवाह बना दिया है। नहीं, ऐसे गवाह नहीं, ना 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 ना, अथुआ बथुआ गवाह नहीं बन सकता मेरे भाई। गवाह बनने के लिए बादशाह होना चाहिए, दाढ़ी वाला होना चाहिए। हाँ, बगैर दाढ़ी वाले के तो निकाह भी नहीं है मेरे भाई। दाढ़ी वाला हो, नेक हो, नमाजी हो, उसी को गवाह बनाया करो, बिना दाढ़ी वाले को गवाह ना बनाया करो, इसलिए कि शरीयत में उसकी गवाही कबूल नहीं है। लड़की ने कहा गवाहों से अब आप गवाह हो जाओ। उसने इकरार किया है कि महर मेरे मतलब के मुताबिक अदा करेगा। अब अगर महर मेरे मतलब के मुताबिक अदा करेगा तो लड़की ने कहा मेरा महर है, लड़के से जाके पूछ लो। 5 वक्त की नमाज, लड़का 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए अगर तैयार है तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जोर से बोलो, बहुत अच्छा पैगाम, जवाब बहुत अच्छा, क्या बात। मुझे ये महर चाहिए, उसकी मर्जी है, वो सिक्के दे ना दे, महर में रकम दे ना दे, मुझे 5 टाइम की नमाज चाहिए। आज की लड़की कहती है मेरा बेडरूम कैसा होगा, मेरा फर्नीचर कैसा होगा, है ना, मैं जहाँ ससुराल में जाऊंगी वो घर कैसा होगा। नहीं नहीं, हाय हाय, ये मिजाज कहाँ से मिला था इस बच्ची को, लोगों ये जहन कहाँ से दिया था? ये कोई कॉलेज जहन नहीं दे सकता मेरे भाई, ये कोई काली जहन नहीं दे सकता, कोई यूनिवर्सिटी जहन नहीं दे सकती। अगर ये जहन कोई देगा तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली, कोई कुरान पढ़ाने वाला, कोई आलिम दीन ही दे सकता है। दुनिया को आज भी, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जुमले जरा नोट करना। दुनिया को आज भी किसी की बंदूक से डर नहीं है, दुनिया को आज भी किसी तोप से डर नहीं है, इसलिए कि अगर किसी के पास बंदूक है तो उसकी बड़ी राइफल है किसी के पास, है कि नहीं? अगर किसी के पास बम है तो किसी के पास एटम बम है। अरे बोलो है क्या नहीं है? किसी के पास अगर परमाणु बम है तो उससे बड़ा भी किसी के पास बम है। बम से किसी को आज भी खतरा नहीं है। ये मेरी बहनों, अगर दुनिया को आज भी खतरा है तो तुम्हारे हिजाब से खतरा है। अगर दुनिया आज भी कांप रही है मेरी बहनों तो तुम्हारे हिजाब से कांप रही है। मुसलमानों, दुनिया को आज भी खतरा है तो तुम्हारी टोपी और दाढ़ी से खतरा है। तुम्हारा हिजाब दुनिया उतारना चाहती है, तुम्हारी टोपी दाढ़ी उतारना चाहती है ताकि तुम्हारा खतरा खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ बेटियों, तुम हिजाब में आ जाओ, मेरे भाइयों तुम इस्लामी माहौल में आ जाओ। दुनिया को मारने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया तेरी गुलाम हो जाएगी। जिंदाबाद आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बात। दुनिया को ना तेरे पैसे से खतरा, ना तेरी तादाद से खतरा। मेरे भाई तादाद भी कुछ नहीं करती है। 1 लाख आदमियों को एक बम मार डालेगा, बात है कि नहीं? अगर एक बम मार दिया जाए तो 1 लाख आदमी को मर जाएंगे कि नहीं? और परमाणु बम तो ऐसे ऐसे हैं कि एक बम में कई करोड़ लोग 1 मिनट में मर जाएंगे। तो तेरी तादाद से भी दुनिया को खतरा नहीं है, तेरे पैसे से भी खतरा नहीं, तेरे हथियार से भी खतरा नहीं। सिर्फ बेटियों के पर्दे से, हिजाब से, तेरी दाढ़ी और टोपी से मेरे भाई तूने वही छोड़ दिया। और फिर कहता है कि मैं मारा जा रहा हूँ। तूने अपना हथियार छोड़ दिया, मारा नहीं जाएगा तो क्या होगा?
ये बेटियां जब तक पर्दे में थी, खुदा की कसम इनकी इज्जत महफूज थी। ये बेटियां जब पर्दे से बाहर आई तो इनकी इज्जतों के जनाजे निकल गए। एक बात मैं डंके की चोट पर बोल के जा रहा हूँ, समझ में मैं, मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, बच्चों बेटे सामने साइड, एक डंके की चोट पे बात बोल के जा रहा हूँ मैं। आज तक मुश्किल से शायद आपने सुना हो, मैं नहीं कह सकता, मैंने तो नहीं सुना है कि कोई बेटी पर्दे में रहती है फिर उसके साथ कहीं बलात्कार हुआ, नहीं सुना। हाँ सुना होगा, बस में बलात्कार हुआ, ट्रेन में बलात्कार हुआ, बाजार में बलात्कार हुआ। जब बेपर्दा पर्दे से निकली तो फिर उसकी इज्जत का जनाजा निकला। जब तक बेटी पर्दे में रही, इस नकाब में इतनी पावर है, इस हिजाब में इतनी पावर है कि बेटियों, जहां पर लाखों लोग तुम्हें सिक्योर ना कर सके, वहां एक हिजाब ने तुम्हें सिक्योर करके रख दिया है। ये हिजाब ही एक ऐसी चीज है। कानून बना रहे हैं लोग हिजाब पर, लोग कानून बना रहे हैं कि बलात्कार ना हो, रेप ना हो। कितने कानून बने, नहीं बन रहे? निर्भया कांड में फांसी दी गई कि नहीं दी गई? बोलो दी गई कि नहीं दी गई? चलती गाड़ी में एक बच्ची का बलात्कार हुआ, उनको भी फांसियां दी गई, लेकिन क्या फांसियां देने के बाद बलात्कार बंद हो गया? नहीं। तमिलनाडु का पंडित बोला था, कानून बनाने से बच्चियां महफूज नहीं होंगी। कानून तो 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने बना दिया है, उस पर अमल करने से बच्चियां महफूज होंगी। कहा पंडित, उस कानून का नाम क्या है? कहा उस कानून का नाम है पर्दा। पर्दे को फॉलो करो, तुम्हारी बच्चियां महफूज रहेंगी। और खुदा की कसम, आज वो बच्चियां महफूज हैं जो बच्चियां पर्दे में हैं। बहनों, तुम्हारे पर्दे से आज दुनिया को टेंशन है। मेरे भाई, आज मेरा मुसलमान भाई कितना बेगैरत हो गया, अपनी बेटी बाजार में घूम रही है बेपर्दा, अपनी बहन अपनी बेटी शादियों में मेकअप करके बाल खोल के घूम रही है बेपर्दा, और फेसबुक पर कह रहा मुस्कान लाजवाब, वाह मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान। मेरे भाई, इससे काम चलेगा? बताओ, इससे काम चलेगा? फेसबुक में मुस्कान शेरनी है, स्टेटस पर मुस्कान लगी पड़ी है, और मेरे भाई इसकी बेइज्जत करना आई है। उसने पर्दे के लिए लड़ाई लड़ी थी, तू सब बेपर्दा करके अपने स्टेटस पर लगा रहा। ये मुस्कान का सपोर्ट नहीं, मुस्कान की मुखालफत है। अगर तू चाहता है कि मुस्कान का सपोर्ट करो तो जिंदाबाद कहने से नहीं, अपने घर की बच्चियों को पर्दा दे दे, घर घर में मुस्कान पैदा कर दो, मुस्कान की सपोर्ट हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्कान अपने घर में पैदा करो, तेरे घर में पैदा होने वाली बच्ची मुस्कान हो। जिस दिन तू इस्लामी दायरे में आ गया ना, फिर दुनिया तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। इस्लामी कवच के अंदर आ जा, तू इस्लामी तहजीब से निकला, दुनिया ने तुझे टूम लिया, दुनिया तुझे खा गई, दुनिया ने तुझे तबाह। ये पर्दे की इज्जत, अहमियत, इस्लाम क्या है, ये तुम्हें मदरसे बताएंगे। मेरे भाई, अगर आपकी बच्ची पे ज्यादा टाइम नहीं है तो शॉर्ट कोर्स भी रखा, 2 साल का करा ले। अगर और भी टाइम नहीं है तो 1 साल का कराएं, मगर अपनी बच्चियों को कोर्स जरूर कराएं, जरूर पढ़ाएं। यार, जहां पर आप हजारों, कोई मामूली सी फैमिली ऐसी नहीं है जिसका 5000 रुपए का घर का खर्च महीने का ना हो। मेरी बात गलत तो नहीं मेरे भाई? मामूली से मामूली फैमिली का पर मंथ खर्च 5000 होगा, वरना तो 20-20 हजार फैमिली का महीने का खर्च आ जाता है। तो यार 200-300 रुपए महीना तू अपनी बच्ची की पढ़ाई पे खर्च नहीं कर सकता? इतना गरीब भी होगा तो 200-300 रुपया तो खर्च कर ही सकता ना, ताकि तेरी बच्ची जब जाए किसी के घर की बहू बने तो उस घर को इस्लामी रंग में रख दे। कहे जब से बहू आई है मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। सास एक बात तो कहती हुई मिलती है इमाम साहब, आपने भी सुना होगा, जब से घर में बहू आई है मेरे घर का सत्यानाश। अरे बात सुनने को मिलती है नहीं मिलती है?
हकीकत बता रहा हूँ, जब से बहू आई है बेटा नहीं बिगड़ गया, जब से बहू आई है 2 चूल्हे हो गए, जब से बहू आई है मेरा घर जो है 2 हिस्सों में बट गया। बहू क्या आई, मेरे नाक में दम कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गई। कितनी औरतें हमसे कहती हैं हजरत दुआ कर दो, ताबीज कर दो। बहू ने आके रंग में भिन्न कर दिया है। वो कहती है कि नहीं कहती है? तो यार सुनो, ये दुनिया के माहौल वाली आई है। काश मदरसे में पढ़कर इस्लामी माहौल वाली आती तो कान खोल कर सुन ले, तेरे घर को टुकड़े टुकड़े नहीं करती, तेरे घर को मजहब इस्लाम के रास्ते पे चला देती। तेरा घर क्या होता? रब की रहमत का खजीना हो जाता। घर क्या होता? रब की रहमत का खजीना है ना। अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीम दो, ताकि अब ना सही आने वाले दौर में सही जब मदरसे से पढ़ के जाएगी और जब वो घर को बनाएगी तो हो सकता है लोग ये तो फिर कॉलेज वाली फिर पसंद नहीं आएगी। हाँ आइए ठुकाइए अच्छे से कर रही। बात तो ससुर साथ तो दूर छोड़ दिए, शौहर की ठुकाई कर ले रही है। हाँ शेरनी बनी पड़ी है, शेरनी। हाँ फुलन देवी बन के घुस रही है ससुराल में, फुलन देवी। जहेज को हाथ लगा दिया, बता दे रहे हो काट दूंगी हाथ। और मेरे भाई जिसने दीन सीखा ही नहीं वो ससुर की इज्जत क्या जानेगी, सास की इज्जत क्या जानेगी। सीखा ही नहीं दीन। मेरे भाई दीन सीखने के बाद पता चलता है कि ससुर बाप की जगह होता है, सास माँ की जगह। ससुर और बाप में फर्क नहीं। एक बात बता दूं, मसला ये मौलाना लोग बैठे, मसला सुन लीजिए। जैसे बेटी बाप के लिए हराम है, वैसे ही बहू ससुर के लिए हराम है। बिल्कुल बेटी और बाप वाला रिश्ता है, बिल्कुल हराम है बेटी बाप के लिए, ऐसे ही ससुर के लिए बहू हराम है। बोलो रिश्ता हुआ शरीयत में एक, नहीं हुआ? तो जब शरीयत ने रिश्ता एक बना दिया तो फिर समझना भी तो एक तरह से चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई एक तरह से समझना चाहिए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, ये समझ जब आएगी जब तुम्हारी बच्चियां कनीज़ाने फातिमा बन के निकलेगी, ये समझ तब आए। बात समझने